नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, जिसमें हम लोगों ने अभी मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत को स्टार्ट किया है। इसके पहले पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो एक बार उनको भी जाके देख लीजिए। पूरा बढ़िया से आपका आधुनिक भारत कवर हुआ हुआ है एमसीक्यू के फॉर्म में। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, सही विकल्प चुनना है आपको। देखते हैं क्या है। द कैलिफ ऑफ बगदाद हैज बेस्टाउड महमूद गजनवी विद द टाइटल्स ऑफ यमीन उद्दौला एंड अमीन उन मिलत। ठीक। अब देखिए, इसमें किसकी बात हो रही है? महमूद गजनी की बात हो रही है। पिछली वीडियोस में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि आपका जो गजनी है, जो अफगानिस्तान में एक शहर था, वहां पे शासन पे कौन आया था? 998 महमूद आया था। ठीक है। अब इसी वजह से इसका नाम जो है फेमस हो गया, तो क्या बोले जाने लगा? महमूद गजनी बोले जाने लगा इसको। ठीक है। अब इसके बाद में 1000 से लेके 1027 तक महमूद गजनी ने भारत में कम से कम 17 रेड करी हैं। 17 रेड करी मतलब भारत में आता था शासन करने के उससे पर्पज से नहीं आया, ये भारत में आया है सिर्फ लूटपाट मचाने के लिए। ठीक है। जितना भी सोना था मंदिरों में रखा हुआ और जिन साम्राज्यों के पास में बस लूटना और वापस चले जाना है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो उस समय में बगदाद के आपके खलीफा थे, ठीक है, पको कि बगदाद कहाँ पे? बगदाद इस समय प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ये है आपके इराक में। ठीक है। इराक में। अरब का अगर हम बात करें, अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बगदाद। ठीक। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है आपका कैरो, ये इजिप्ट में है। ठीक। तो बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने महमूद गजनवी को दो उपाधियां दी थी। ठीक। कौन कौन सी उपाधि दी थी? पहली आपका टाइटल तो दिया है इन्होंने यमीन उद दौला का। ठीक है। कौन सा? यमीन उद दौला, ये याद रखना है। ठीक। पहला यमीन उद दौला और दूसरा दिया है आपको अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत की। ठीक। तो आपको पहला स्टेटमेंट जो है ये पूरा सही है और दोनों टाइटल जो है ध्यान रखने। ठीक। उसके बाद में महमूद गजनी मैंने आपको बताया भारत की ओर आने लगा, तो भारत की ओर आते आते सबसे पहले इसको मिला भारत में आपके हिंदू शाही किंगडम। ठीक है। हिंदू शाही जो आपका साम्राज्य था वो मिला। ठीक। अब ये था कहाँ पे? जैसे एक बार मैप में समझते हैं, गजनी आपका यहाँ हो गया अफगानिस्तान में, तो हिंदू शाही रूलर जो थे वो जो पंजाब का एरिया था वहां पे इनका शासन था। तो जब गजनवी आया ना, आप गजनी भी बोल सकते हैं गजनवी भी बोल सकते हैं, तो सबसे पहले इसका जो टकराव हुआ वो हुआ हिंदू शाही आपके जो उस समय पे रूलर्स थे। ठीक। और यही बोला जा रहा है, एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी द कैपिटल ऑफ हिंदू शाही किंगडम वॉज यूज टू बी उद्बंदपुर। ठीक। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्बंदपुर हुआ करती थी। ठीक है। तो स्टेटमेंट आपकी सही है, हिंदू शाही आपके यहाँ पे राज करते थे। ठीक। और इनका इस समय पे कैपिटल, इनके तीन कैपिटल हैं, एक काबुल भी रहा है, वो भी अफगानिस्तान में था, लेकिन धीमे धीमे इनका साम्राज्य जो था एम्पायर कम होता गया। फिर आपका रहा है उद्बंदपुर। ठीक। कौन सा? उद्बंदपुर। ठीक। उद्बंदपुर। फिर आपका रहा है लाहौर भी रहा है। ठीक है। तो तीन इनकी राजधानी रही। और जब महमूद गजनी आया तब इनका आपका जो कैपिटल राजधानी थी वो कौन सी थी? उद्बंदपुर थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इनके दो जो रूलर है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, एक था आपका जयपाल या जयपाल और दूसरा है आपके आनंदपाल। ठीक है। आनंदपाल, ये ध्यान रखिएगा। जयपाल की लड़ाई हुई थी महमूद गजनी से, उसमें जयपाल की आपकी डिफीट हो गई थी और उसके बाद इन्होंने अपनी खुद ही जान ले ली थी, क्योंकि वो जो आपका हार था ना वो सह नहीं पाए थे। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आपको ये याद कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। ठीक। आगे देखते हैं क्या है। महमूद गजनवी had attacked a place called मंझावन which was famous as the fort of Brahmins। ठीक। महमूद गजनवी ने मंझावन नामक स्थान पर आक्रमण किया जो ब्राह्मणों के किले के नाम से प्रसिद्ध था। ये स्टेटमेंट जो आपकी बिल्कुल सही है। अब इसमें से यही बोला जा रहा है कि ये गजनवी का कौन सा आक्रमण था। ठीक है। कौन से नंबर का इन्वेजन था। ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये था आपका इन्वेजन, 13वां इन्वेजन था, 13वां आक्रमण था भारत में। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है करेक्ट ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिए, सही विकल्प। अब देखिए महमूद गजनी ने आपके आक्रमण तो बहुत सारे करे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1000 से लेके 1027 तक। 1030 में इसकी डेथ हो गई थी, इसकी आपकी गजनी की। फिर गजनी के बाद में इसका जो साम्राज्य था वो इतना ज्यादा आगे चल नहीं पाया, क्योंकि जो इसके बेटे बेटे थे वो इतने केपेबल नहीं थे। फिर साथ साथ में अगर हम बात करें तो 1025 में आपका जो गजनी था वो आपका सोमनाथ भी आया था। ठीक है। जो सोमनाथ मंदिर आपके गुजरात में, वहां पे भी जितना सोना था ना वो लूट के गया था। पैसे ही करते क्या था, ये जो पैसा यहाँ से लेके जाता था वो आपका जो मध्य एशिया सेंट्रल एशिया वाला रीजन है
वहां पे जो युद्ध होते थे ना, अब युद्ध लड़ने पैसा लगता है, तो ये पैसा जो इंडिया से लेके जा रहा है वो वहां यूज करता था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोले जरा करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा, तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है आपका बी वाला, ठीक है, फोर्थ इन्वेजन जो था, चौथा आक्रमण। किसके खिलाफ था, मुल्तान के शासक के खिलाफ। अब मुल्तान कहाँ पे, एक बार देख लीजिए भी आएगा, ये आपका पंजाब हो गया, इधर हो गया आपका मुल्तान और इधर हो गया आपका सिंध, ठीक है, ये है आपका मुल्तान, ये पंजाब और ये हो गया सिंध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चौथा आक्रमण था, फोर्थ इन्वेजन, वो किसके खिलाफ था, मुल्तान के शासक के खिलाफ। क्या नाम था उसका, फतेह दाऊद। क्या नाम था, फतेह दाऊद। तो ये चीज ध्यान रखनी है। कब हुआ है, ये हुआ 1005 में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो फतेह दाऊद थे ये आपके शिया सेक्ट को बिलोंग करते थे, ठीक है, शिया को। तो जो महमूद गजनी था ना, वो भी मुस्लिम था, फतेह दाऊद भी मुस्लिम थे, लेकिन महमूद गजनी आपका सुन्नी था, फतेह दाऊद आपका शिया हो गया, ठीक है, ये चीज ध्यान। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बात हो रही है पंचतंत्र की, बात हो रही है, ठीक है, पंचतंत्र की। अब इसका अरेबिक ट्रांसलेशन हो चुका है इस बुक का, पंचतंत्र का। इसकी रचना किसने करी थी, वो करी थी विष्णु शर्मा ने, ठीक। और जो अरेबिक ट्रांसलेशन हुआ है, अरबी अनुवाद, वो किस नाम से हुआ, वो हुआ आपके कलीलावाद दिमना। कौन सा, कलीलावाद दिमने का नाम से, ठीक है, ये ध्यान रखिए। किसने आपकी रचना करी पंचतंत्र की, वो करी विष्णु शर्मा ने। पहला फैक्ट तो ये हो गया। इसका अरबी में ट्रांसलेशन हो चुका है, किस नाम से, कलीलावाद दिमना, ठीक है। और ये आपका पंचतंत्र है क्या, ये आपका स्टोरीज का कलेक्शन है, ठीक है, कथाओं का। कब किस समय की है, ये है आपके प्राचीन भारत के समय। और इसमें आप ये समझिए जो मेन कैरेक्टर हैं वो आपके पशु हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। इसमें एनिमल्स लोग आपस में बात कर रहे हैं, उस चीज को लेके पंचतंत्र बनाई गई थी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद बहराम शाह ने करवाया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, क्योंकि ये फेमस थी काफी पंचतंत्र। अरबी में भी इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, अरबिक में भी और पर्शियन में भी। The translation of पंचतंत्र into Persian language had been done by बहराम शाह। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अब इसमें बोला जरा इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए भैया, इनकरेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है। फिरदौसी, फिरदौसी को क्या बोला जाता है, होमर ऑफ द ईस्ट, पूर्व के होमर। अब देखिए फिरदौसी था क्या, जो आपका महमूद गजनी था ना, महमूद गजनी का वो था पोएट। इसके यहाँ का जो वो था कोर्ट, आपका कोर्ट पोएट था, ठीक है। हर जो राजा था वो अपने आप एक रखता था कवि, जो आपकी कहानियां बना सकता है, पोएम कविता बताएगा। तो फिरदौसी को क्या बोला गया है, होमर ऑफ द ईस्ट। होमर क्या थे, होमर आप ये समझिए यूरोप के बहुत बड़े कवि थे, इसीलिए इनको होमर ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, पूर्व। तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। फिर फिरदौसी का सबसे अच्छा काम है वो है आपका शाहनामा, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, शाहनामा, ठीक, दूसरा भी सही है। फिर जो फारसी भाषा का जो पर्शियन लैंग्वेज है, उसकी जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी, वो रखी थी आपके फिरदौसी ने, ठीक है। हु स्टार्टेड इट विथ हिज वर्क शाहनामा, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल। फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी ही था, जिसने अपनी रचना शाहनामा से इसकी शुरुआत की थी। तीसरा स्टेटमेंट जो है ना, ये भी बिल्कुल सही। और यहीं से जो आपका महमूद गजनी था, इसके कोर्ट पे जो भाषा यूज होने लगी वो कौन सी, पर्शियन, फारसी यूज होने लगी। और उसके बाद में महमूद गजनी के 150 साल बाद में आपका आएगा मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी भी आएगा। फिर जब वो भारत में आके अपना शासन बसाएगा तो वो भी कौन सी भाषा लेके आएगा, पर्शियन फारसी भाषा। तो यहाँ पे जो राजा लोग, जो दिल्ली सल्तनत थी आपके सुल्तान लोग, सबकी ज्यादातर भाषा कौन सी थी, वो थी आपकी पर्शियन, ठीक। तीनों स्टेटमेंट जो आपकी सही है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला हो जाए। अब देखिए जैसे अगर हम बात करें तो आपका जो मिडीवियल हिस्ट्री है ना, मध्यकालीन भारत, इसमें आपको थोड़ा फैक्ट जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने आपको डिटेल में इसलिए भी करवाया था क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी मेंस में भी आती है। मिडीवियल इंडिया, मध्यकाल भारत, थोड़ा आपको फैक्चुअल चीजें जो है याद करनी ही पड़ेंगी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान पे, इन्वेजन के दौरान पे, आपके नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में 3 राज्य थे, सिंध, मुल्तान और पंजाब, ठीक। एक बार देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था। अगर हम बात करें तो सिंध तो आपका यहीं आ गया, फिर आपका मुल्तान हो गया ये, और ये हो गया आपका पंजाब, ठीक है। तीनों को कौन रूल करता था, मुस्लिम लोग ही रूल करते थे, ठीक। अब इसी को लेकर स्टेटमेंट बोली जा रही है कि सही विकल्प का चयन करें, ठीक। सिंध वॉज रूल्ड बाय शिया रूलर्स ऑफ द सुमरा कास्ट। सिंध में सुम्र जाति के शिया शासकों का शासन था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी आपका सुन्नी था, सिंध में जो कौन रूल कर रहे थे, शिया रूलर्स कर रहे थे, सुमरा कास्ट के, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही। फिर मुल्तान में कौन रूलर थे, मुल्तान में रूलर थे कौन सी कास्ट के, करमाथी कास्ट, करमाथी, करमाथी जाति के शासक थे, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही, याद करते रहिए, ठीक है। फिर बात करें वहां के पंजाब की, पंजाब में किसका शासन था, पंजाब में रूल कर रहे थे खुसरो मलिक, खुसरो मलिक। ये जो आपका गजनविद वंश था ना, गजनवी डायनेस्टी, ये उसका आखिरी रूलर था,
पंजाब में, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, लाहौर। ये स्टेटमेंट जो आपकी बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, गजनी, गजनी की जब डेथ हुई 1030 में, उसके बाद में अलग अलग रूलर आते रहे, लेकिन वो इतना बड़ा साम्राज्य गजनी के बराबर नहीं बना पाए थे, ठीक है। तो वो अलग अलग जगह रूल तो करे, जैसे पंजाब में ये कर रहे हैं खुसरो मलिक, फिर जब मोहम्मद गोरी आया इसके 150 साल बाद, तो उसने मोहम्मद गोरी ने इसको हरा दिया था। तो जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपकी भैया सही है। 226 करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो होगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। अब इसमें ये पता चला मुस्लिम इन्वेजन को लेके, इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन कब हुए। पहला इन्वेजन मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया ही था, कब हुआ, 712 में हुआ है। कहाँ पे, सिंध में, ठीक है। सिंध, सिंध इस समय कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है। बंटवारे के बाद वो सिंध वहीं चला गया था, कब, 712 में। तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है आपकी। फिर सेकंड इन्वेजन कब किसने किया, वो किया आपके महमूद गजनवी ने, कब, 1027 में। तो दूसरी स्टेटमेंट जो ये भी बिल्कुल सही है, महमूद गजनवी द्वारा। फिर तीसरा आक्रमण हुआ आपका मोहम्मद गोरी द्वारा, मोहम्मद गोरी कब, ये हुआ है 1175 में, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ना ये भी बिल्कुल 1175 में, कहाँ पे, मुल्तान में, ठीक है। अब आप ये समझिए कि मोहम्मद गोरी करीब 150 साल बाद महमूद गजनवी के भारत में आया, और आप समझिए कि उस समय जो आपके महमूद गजनी के समय पे जो कंडीशंस थी वही सेम थी। मतलब उस समय भी अलग अलग आपके वो डायनेस्टी रूल कर रहे थे। बस ऐसा हो सकता है कि डायनेस्टी या वंश के नाम बदल गए हो, दूसरा वंश आ गया हो, लेकिन तब भी वो आपस में ही झगड़ रहे थे, ठीक है। वो एक दूसरे की कभी भी हेल्प करने की कोशिश नहीं करते थे, कभी कभी करते थे, लेकिन ज्यादातर जो था वो आपस में एक दूसरे से क्या चिड़े रहते थे। वो चाहते थे कोई बाहर का जो रूलर है वो आए और इन पे आके अटैक करे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, वो होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है इंडियन किंग्स में डैश वाज द फर्स्ट रूलर हु फर्स्ट डिफीटेड मोहम्मद गोरी। भारतीय नरेशों में डैश प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम गोरी को पराजित किया था। तो कौन था वो आपका, अगर हम बात करें तो ये था आपका मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय। कहाँ पे शासन था मूलराज का, ये था आपके गुजरात वाले, गुजरात वाले की। कौन सा वंश था, कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते थे, चालुक्य डायनेस्टी को सोलंकी डायनेस्टी भी बोल दिया जाता था इसको। कभी मूल राज ने किसको डिफीट कर दिया था, मोहम्मद गोरी को। कब डिफीट भी कब करा है, ये करा है आपके 1178 के, 1178 में, याद रखना है। हम लोग लगता है पहले जो शासक थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन वो नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान तो भी दूसरे बनेंगे, पहले कौन है, मूल राज थे, चालुक्य वंश को बिलोंग करते। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉट डज दी वर्ड ताबर हिंद मीन्स विच इज रिलेटेड टू फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ताबर हिंद शब्द का क्या अर्थ है जो तराइन के प्रथम युद्ध से संबंधित है। तो ताबर हिंद है एक फोर्ट, किला है, ठीक है। हिंदी में से दुर्ग भी बोल सकते हैं। कहाँ पर है, ये है आपके भटिंडा में, भटिंडा में। कब की बात है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई, ये हुई आपकी 1191 में, 1191 में हुई। किसके किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में, याद रखिए, ठीक है। पहली वाली जो आपका युद्ध था वो कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक है। मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरीके से हार गया था, मरते मरते बचा था, ठीक। फिर दूसरा फिर से युद्ध हुआ, फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, उसमें कौन जीत गया, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। किसको हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। फिर थोड़े टाइम उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को रूल करने को दिया अपने। कहाँ पे शासन था पृथ्वीराज चौहान का, वो था आपके दिल्ली और अजमेर वाले रीजन, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा टाइम रूल करने दिया, उसके बाद में फिर इनको भी हटा दिया गया, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मुकलबा विच इज रिलेटेड टू सेकंड बैटल ऑफ तराइन। मुकलबा शब्द से आप क्या समझते हैं, जो तराइन के द्वितीय युद्ध से संबंधित है, मुकलबा, ठीक है। द्वितीय युद्ध कौन जीता था, मोहम्मद गोरी। पहला युद्ध कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीता। तो इसमें अगर हम बात करें मुकलबा शब्द किससे रिलेटेड है, वो है फेमस फाइटर्स ऑफ गजनी, ठीक है। गजनी के एकदम ही अलग लड़ाकू थे आपके, ठीक है, प्रसिद्ध सेनानियों से रिलेटेड है गजनी के, ठीक है, मुकलबा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड बैटल में वो लेके आया था कौन, मोहम्मद गोरी। इसको हराने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, ठीक है। अब यार समझिए, अगर इस वाली बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं आज के समय पे, वो एकदम अलग होती। क्यों, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने हराया, किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को हराया। उसके बाद में मोहम्मद गोरी का पूरा मन था भारत में शासन करने का। अगर डिफरेंस समझे मोहम्मद गोरी में और आपके महमूद गजनी में, ठीक है, तो महमूद गजनी का कभी भी इरादा नहीं था भारत में रूल करने का। उनका मन था बस यहाँ से जितना पैसा वो लूटो। मोहम्मद गोरी का क्या कहना था कि पैसा तो लूटो, साथ में यहाँ पे शासन भी करो, रूल भी करो। इसीलिए मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कौन, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। कब, 1206 में, ये पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है।
तो ये पूरा आपका कंसेप्ट है। आगे की वीडियोस में भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी कहानी मिडीवियल इंडिया की समझेंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया मजा आएगा, ठीक। चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।